दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज। 11 जून 1962 की रात 3 कैदी ऐसे गायब हुए जैसे हवा में उड़ गए हों। पुलिस, जेल अथॉरिटीज एंड इवन FBI सब के सब हैरान रह चुके थे। आज से कई सालों पहले एक आइलैंड पर बनाई गई थी दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज। समुंदर के बीच ठंडे पानी और तेज लहरों से घिरा हुआ, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन 11 जून 1962 की रात 3 कैदी ऐसे गायब हुए जैसे हवा में उड़ गए हों। पुलिस, जेल अथॉरिटीज एंड इवन FBI सब के सब हैरान रह चुके थे। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे जेल ब्रेकिंग सफर पर जहां दिमाग, प्लानिंग और हिम्मत का अल्टीमेट टेस्ट हुआ। दिस इज द अल्काट्राज एस्केप। अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। 1934 में इसे एक फेडरल प्रिजन बनाया गया। अब ये जेल सिर्फ डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए थी, ऐसे क्रिमिनल्स जो बाकी जेल से पहले भी भाग चुके हैं। अब यहां पर टाइटेस्ट ऑफ द टाइटेस्ट सिक्योरिटी थी। 24/7 गार्ड, स्ट्रॉन्ग मेटल डोर्स, हाई वॉल्स और समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी। अब यहाँ के गार्ड्स भी स्पेशली ट्रेंड होते थे एंड रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि एक छोटी सी भी गलती पे बहुत ही बुरी सजा मिलती थी। इसी के साथ साथ लोग कहते थे कि जो आज तक अल्काट्राज गया है वो जिंदा कभी वापस नहीं आया। अब बात करते हैं उन 3 लोगों की जिन्होंने हिस्ट्री बना दी। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। अब फ्रैंक मॉरिस एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिमिनल था। बचपन से ही उसने छोटी छोटी चोरियां करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था क्योंकि उसका IQ था 133। वो अपने पिछले सारे जेल से भाग चुका था एंड जब सबने हार मान ली तो उसे अल्काट्राज भेज दिया गया। अब जॉन और क्लैरेंस एंगलिन दोनों भाई थे एंड इनका बचपन गरीबी में गुजरा था। इसी वजह से इन दोनों ने बैंक रॉबरी की और पकड़े गए। इसी के साथ साथ ये भी दूसरी जेल से भाग चुके थे, इसीलिए इनको भी अल्काट्राज भेज दिया गया। अब इन तीनों ने जेल में मिलना जुलना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे एक इम्पॉसिबल मिशन प्लान हुआ, अल्काट्राज से भागने का। अब एस्केप की प्लानिंग चुपके चुपके होती थी। ये लोग दिन भर जेल की वॉल्स देखते रहते थे और रात में अपने छुपाए हुए टूल्स से काम पे लग जाते थे। उन्होंने जेल के पुराने मेंटेनेंस एरियाज, वेंटिलेशन शाफ्ट्स और अनयूज्ड पाइप्स का स्टडी किया। इसी के साथ साथ इनके टूल्स क्या थे? हेयर क्रीम के ट्यूब्स, स्पून्स, वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स और एक बनाया गया ड्रिल। एंड ये इतनी सारी चीजें चुपचाप बना चुके थे एंड सरप्राइजिंगली ये सारी चीजें इनके एस्केप में काम आई थी। अब इन्होंने अपनी सेल्स के पीछे वॉल को छोटा छोटा काटना शुरू किया। अब क्योंकि उन वॉल्स का सीमेंट बहुत पुराना था, वो सॉफ्ट हो चुका था। अब जब गार्ड्स राउंड पे आते थे तो ये एक फेक वॉल लगा देते थे जिसको इन्होंने कार्डबोर्ड और पेंट से बनाया था एंड इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता था। अब इनका एस्केप जो था वो सिर्फ जेल से निकलना नहीं था, जो बाहर समुंदर है इतना बड़ा उसको भी क्रॉस करना था। इसी वजह से इन तीनों ने दिमाग लगाया, 50 से भी ज्यादा रेनकोट्स को कलेक्ट किया और उससे एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राफ्ट कैसे बना ली इन्होंने, तो मैं बताता हूं कि ये राफ्ट एक्चुअली बनी कैसे। तो उन्होंने जो रेनकोट्स हैं उनको एक साथ स्टीम पाइप से चिपका दिया एंड उसके बाद वैक्यूम क्लीनर एक साइड से डालकर उसमें हवा भर दी एंड इसी तरीके से एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बन चुकी थी जस्ट थ्रू रेनकोट्स। इसी के साथ साथ इन्होंने एक डमी सर भी बनाया जिसको इन्होंने प्लास्टर, टॉयलेट पेपर और रियल हेयर से बनाया था। यही हेड्स वो अपने बेड्स पर रख देते थे कि जब गार्ड्स राउंड पे आएंगे तो वो हेड्स देखेंगे और सोचेंगे कि ये तीनों सो रहे हैं। एंड ये जो प्लानिंग थी
वो इतनी बारीकी से की गई थी कि गार्ड्स को कभी पता ही नहीं चला कि ये हेड्स नकली हैं। उन गार्ड्स को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। अब ये सारी तैयारी ऑलमोस्ट 6 महीने तक चली, क्योंकि हर रात एक एक इंच वॉल काटना, गार्ड्स को चकमा देना, अपने टूल्स को छिपाना, ये सब बहुत ही ज्यादा रिस्की था। एंड अगर ये एक बार भी पकड़े जाते तो जिंदगी भर इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता। फाइनली वो रात आ गई, 11 जून 1962। फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस तीनों रेडी थे। राफ्ट, पैडल्स, टूल्स सब कुछ रेडी थे। अब रात में 9 बजे जब गार्ड्स अपने राउंड पर आए तो उन्होंने और वहां पर उन्हें क्या मिला कि ये तीनों सो रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। एंड इसी तरीके से इनके डमी हेड्स का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। तीनों ने वॉल के पीछे से अपना टनल क्रॉस किया, एक वेंटिलेशन पाइप में घुसे एंड सीधा रूफ पर निकले। अब वहां से उनको पाइप के थ्रू नीचे आना था। एंड ये सब कुछ करने के बाद रात में 2 बजे उस समुंदर में उस राफ्ट से ये तीनों निकल गए। अब सुबह हुई और गार्ड्स ने इनके बेड से चद्दर उठाई। जैसे ही चद्दर उठाई गई, इनके फेक हेड्स नीचे गिर गए। इसी के साथ अलार्म्स को बजा दिया गया और जेल में केओस हो गया। पूरे अल्काट्राज को लॉक डाउन कर दिया गया। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, FBI सबको इन्फॉर्म कर दिया गया। जेल अथॉरिटीज ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जेल के पीछे उनको छोटी सी टनल मिली, वेंटिलेशन पाइप भी खुला हुआ था और इसी के साथ साथ उनको कुछ टूल्स भी मिले। इसके बाद 3 दिन तक कोस्ट गार्ड, पुलिस और हेलीकॉप्टर्स ने पूरा एरिया सर्च किया। सरप्राइजिंगली एक जगह पर उनकी राफ्ट के टुकड़े मिले, लेकिन कोई भी बॉडीज नहीं मिली। यही देखकर अथॉरिटीज ने अनाउंस किया कि ये लोग समुंदर में डूब गए। लेकिन कुछ बातें अभी भी कंफ्यूज कर रही थी। कोई बॉडी क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब भी कोई समुंदर में डूबता है, बॉडी इवेंचुअली सामने आ ही जाती है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं मिला। अल्काट्राज एस्केप के बहुत सालों बाद कुछ रिपोर्ट्स आई। 1975 में एक टूरिस्ट ने ब्राजील में एक आदमी को देखा। वो आदमी बिल्कुल जॉन एंगलिन जैसा दिख रहा था। इसके बाद 1980s में पुलिस को एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा हुआ था, मैं फ्रैंक मॉरिस हूं। मैंने बचपन में बहुत गलतियां की। अब मरने से पहले बोलना चाहता हूं, हम तीनों बच गए थे। मैं कैंसर से मर रहा हूं। इस लेटर के मिलने के बाद FBI ने यह बोला कि यह हैंडराइटिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती एंड इसी वजह से केस को बंद कर दिया गया। 2013 में एंगलिन फैमिली ने एक फोटो दिखाई। इस फोटो में ब्राजील के एक फार्म में 2 आदमी खड़े थे। कहते हैं कि वो जॉन और क्लैरेंस थे। जब इस फोटो को एनालाइज किया गया तो फेशियल रिकॉग्निशन में भी बहुत ज्यादा मैच आया इन दोनों भाइयों से, लेकिन FBI ने ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट नहीं किया। 2018 में भी फिर से एक लेटर आया। फिर से बोला गया कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन FBI ने फिर से डिक्लेयर कर दिया, नो एविडेंस प्रूव्स दे सर्वाइव्ड। मतलब कि कोई भी ऐसा एविडेंस आज तक नहीं मिला जिससे पता चल जाए कि ये लोग सरवाइव किए थे। अल्काट्राज जेल 1963 में क्लोज कर दी गई। अब इसका ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई था, लेकिन सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस जेल की रेपुटेशन तभी गिर गई थी जब यहां से वो 3 कैदी भाग गए थे। इस एस्केप ने जेल की रेपुटेशन ऐसी गिराई कि इसको बंद करना पड़ गया। तो क्या ये लोग बच गए थे? हां, लॉजिकल एनालिसिस, प्लानिंग और एविडेंस से ये प्रूव होता है कि ये तीनों उस रात उस दिन बच गए थे, क्योंकि अगर वो डूब जाते तो बॉडी जरूर मिलती। इसके बाद अगर ब्राजील वाली फोटो फेक होती तो फेशियल रिकॉग्निशन में मैच नहीं आता। उन 3 कैदियों ने जेल सिस्टम के अगेंस्ट जाकर
इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग हीरो थे एंड ना कभी उनको एज हीरोज देखा गया, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आज भी उनका नाम क्रिमिनली गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है। ये कहानी थी द अल्काट्राज एस्केप की।